अगर आप लोग क्लास 11th 12th या फिर आप अगर कॉलेज में हो तो क्या एनडी की प्रिपरेशन को अपने एकेडमिक्स के साथ आप मैनेज कर सकते हो? क्या आज तक किसी ने किया भी है कि जो भी करता है प्रिपरेशन वो फेल हो जाता है? क्योंकि यार आप लोगों को फैब और मार्च में एग्जाम्स भी तो देने हैं और 12th वाले को तो बोर्ड्स है और कॉलेज वालों के एंड सेम आ जाते हैं, तो यार बहुत सारा प्रेशर होता है। तो क्या आप लोग सच में क्या मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में और मैसेजेस में पूछ रहे थे, तो इसका जवाब आज तुम लोगों को मिलने वाला है। कैसे करके मैनेज करना है वो भी तुम लोगों को बताऊंगा, और इसके बाद आप लोगों को एग्जैक्टली में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब चीजें मैं अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताऊंगा, जो कि आप लोगों को थोड़ी दिनों में मिल जाएगी। सो ये मत पूछना कि भैया एग्जैक्टली में क्या पढ़ना है, वो आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा कैसे पढ़ना है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या मुझे हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्या मुझे ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, क्या मेरे को इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी आफत मैथ्स, जो अभी अभी तो मैं क्लास 10th में छोड़ के आया था, क्या मुझे वो फिर से पढ़ना पड़ेगा? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए में अगर आप सिलेक्शन की बात करोगे सिर्फ 0.1% आप लोगों का सिलेक्शन रेट है, क्योंकि आप लोगों के 5 लाख के करीब बच्चे फॉर्म भरते हैं, 8,000 के करीब बच्चे रिटर्न का एग्जाम क्लियर कर पाते हो, और पिछली बार तो 7,000 कुछ बच्चों ने किया था, बल्कि 7,100 भी नहीं पहुंचे थे। सो आप लोगों की कट ऑफ तो डाउन जा रही है, बट उसके साथ आप लोगों का सिलेक्शन भी कम जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे अक्सर ना मैनेज नहीं कर पाते चीजें, स्पेशली जो एकेडमिक्स वाले होते हैं। वैसे भी तुम लोगों को पता होगा जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ना बच्चों के, वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो यार 15 साल में 16 साल में बच्चे ना 12th पास कर लेते थे, बट अब तो अराउंड आप लोगों को 17.5 ईयर्स तो लग जाता है। सो इसीलिए आप लोगों को मुश्किल से 2 अटेम्प्ट्स मिल पाते हैं। सो यार डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट। आप लोगों को पास ये अटेम्प्ट है, मे बी किसी का इसके बाद वाला लास्ट हो, या ये वाला भी किसी का लास्ट हो सकता है, या फिर उसके बाद वाला किसी का लास्ट हो। सो हमेशा चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप कॉलेज में हो, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट इज योर गोल्डन अटेम्प्ट। क्योंकि तुम लोगों को सच बता रहा हूं, द इजीएस्ट एसएसबी इज ऑफ एनडीए। अगर आप लोग पीसीएम के बच्चे हो ना, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत मैथ्स पे ध्यान दे दिया, थोड़ा बहुत आपने साइंस पे ध्यान दे दिया, इंग्लिश पे ध्यान दे दिया, और थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लिया, काम बन गया। आप लोग 90% आप लोगों का श्योर हो जाएगा, आप लोग एग्जाम निकाल रहे हो, प्रोवाइडेड यू आर ऑन द राइट गाइडेंस। ऐसा ना हो कि आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो जहां पर आप लोगों को पॉलिटी के एक महीने तक पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, एक महीने तक इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, एक महीने तक आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आप लोगों का एग्जाम ऐसे नहीं निकलने वाला, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। सो अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे हो, देन ओनली गो फॉर सेल्फ स्टडी। बाकी मैं प्रिफर नहीं करूंगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी से करो। इससे अच्छा तो अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है, आप लोग कर सकते हो। हम लोगों का ही बैच है, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोग ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड करके हमारे बैच की। सो आप लोग जरूर से उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी बैच का उसी में तुम लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा, कैसे पढ़ता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को सब कुछ वहां पर पता लगेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप लोगों को अगर 11th या 12th वालों की बात करता हूं, या फिर इवन कॉलेज वाले की, तो आप लोगों को ना थोड़ा सा टाइम का इशू पड़ता है। ये आप लोगों ना हर दिन, जैसे मैं देख रहा था कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहां पर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की क्लासेस है। तो अगर आप लोगों की 7 घंटे की, मान लेते हैं मिनिमम 6 घंटे की क्लासेस है, सो 6 घंटे की अगर आप क्लासेस देख रहे हो भाई, तो अपनी प्रैक्टिस कब करोगे? इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा बहुत एडिशनल भी तो चीजें अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगता है आप लोगों को कि वो 6 घंटे की क्लास बस देख लो काम हो जाएगा? नहीं होगा। सेल्फ प्रिपरेशन जरूरी है, सेल्फ स्टडी जरूरी है। सेल्फ स्टडी मतलब आप लोगों को खुद से पेन चलाना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। सो एटलीस्ट मैथ्स के लिए जिसकी ज्यादा ही वीक है, 2 घंटे आज ही से निकालना स्टार्ट कर दो फॉर नेक्स्ट 7 मंथ। अगर आप लोगों ने अपने 2 घंटे दे दिए रोज के, काम बन गया भाई, आप लोग निकाल रहे हो पेपर। और सेकंड चीज ये है, कैलकुलस के पीछे प्लीज मत भागना, क्योंकि पिछली बार मैं तुम लोगों को बताता हूं, 2 बच्चे थे ऐसे जो कि कैलकुलस के पीछे भाग रहे थे। हम लोगों ने बोला, बैच ही के बच्चे थे, हम लोगों ने उन्हें बोला कि भाई कैलकुलस मत पढ़ो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कैलकुलस सिर्फ वही बच्चे पढ़ो जिनकी ज्यादा अच्छी है मैथ्स। उन लोगों की उतनी अच्छी भी नहीं थी मैथ्स। उन लोगों ने कैलकुलस के पीछे भागते रहे। एट द एंड उन लोगों की मैथ्स की कट ऑफ तक नहीं निकली है। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत पढ़ रहे थे। जिस हिसाब से हम लोग बता रहे थे उस हिसाब से आप नहीं पढ़ रहे हो। सो बिलीव मी, आप लोग कैलकुलस 2D, 3D और वेक्टर इसको पढ़ना लास्ट में। बाकी के जो चैप्टर्स है वो आप कवर अप कर सकते हो, जैसे जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताएंगे। तो जरूर से वो वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जरूर से फॉलो करना। अब बात रही, अगर आप लोगों को कोचिंग डिसाइड करना है कि कौन सी कोचिंग सही रहती है, भाई वो वाली कोचिंग लो जिसमें 3 से 4 घंटे की डेली क्लासेस हो बस। इसके अलावा आप लोगों के वीकली कम से कम 2-3 टेस्ट हो, ताकि आप लोगों को रेगुलरली आप लोग रिवीजन भी करते रहो, एनालिसिस भी होता रहे। और अगर आप 3 से 4 घंटे की क्लासेस अगर रेगुलरली है किसी प्लेटफॉर्म की,
सो उसके बाद ना आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि यार अगर मैं मैक्स टू मैक्स बोलूँ ना, आप लोग अगर क्लास 11th या 12th में हो तो आप लोग 6 घंटे के करीब निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बाकी टाइम आप लोगों का या तो स्कूल रहेगा या आप लोग अपने बोर्ड्स की कोचिंग में जा रहे होंगे। बाकी यार बहुत सारे बच्चे CUET का यार कोचिंग लगा रहे हैं, मुझे लगता नहीं यार उसकी कोचिंग की जरूरत है। अगर आप लोगों को सच में इंडिया का एग्जाम क्लियर करना है, वो वाली कोचिंग छोड़ देना भाई, ठीक है, तभी आप लोग कर पाओगे। सेकेंडली यार अगर मैं बात करूं कि आप लोग और कैसे करके चीजें कर सकते हो, क्या कैसे करके एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए यार आप लोगों को ना थोड़ा सा स्कूल्स को स्किप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये एडवाइस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वन ऑफ माई क्लासमेट ही इज इन IIT नाउ, बल्कि पास आउट हो चुका होगा। तो वो बच्चे ने क्या किया था, मैं KV में था, सो वो हफ्ते के 2 या मैक्स टू मैक्स 3 दिन आता था, बल्कि क्लास टीचर ने उसे बोला ये वो सो बोला उसने, तुम्हारे स्कूल से नाम काट देंगे, ये बोला वो बोला, कुछ नहीं होता यार, ठीक है। भले आप लोगों के स्कूल में होता हो, अपना मेडिकल दिखा देना है यार, तुम्हें वैसे ही पता है यार स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है, ट्यूशन तो तुम लोग जा ही रहे हो ना, तो वहां फोकस करो अपना। बाकी यार ये बोलूंगा एक्स्ट्रा टाइम निकालो, दो दिन छुट्टी मारो कम से कम, ठीक है, उसमें अपना टाइम निकालो, पढ़ो उसमें एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ है और वहां एफर्ट लगाओ। अगर आप लोगों ने ना जनवरी, जैसा हम लोगों का जो कोर्स है वो जनवरी 15 तक हो जाता है, सो अगर आप लोग डेडिकेटली पढ़ोगे ना, आप लोगों का भी तब तक हो जाएगा कोर्स। उसके बाद जो अगले 2 महीने रहेंगे जब आप लोगों का बोर्ड्स होगा, उस टाइम पे आप लोगों को टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है थोड़ा सा वो बताता हूं। पहले आप लोगों को अभी अपना 60 to 70% टाइम, यानी कि अगर आप लोग टोटल 8 घंटे पढ़ रहे हो पूरे दिन भर में, तो 2 घंटे अपने बोर्ड्स को दो और इसके अलावा आप लोग 6 घंटे NDA को दो। अगर अभी तुम लोग बोलते हो भैया इतना नहीं निकल रहा, तो भाई 5 घंटे तो NDA को दो यार। हम लोगों की 3 घंटे की कोचिंग होती है, 2 घंटे अपने एक्स्ट्रा, 1.5 घंटे मैथ्स को, आधा घंटा अपना GAT को दोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी अपना 1 से 2 घंटा बोर्ड्स को भी दो। तो ये क्या हो रहा है, आप लोगों का लगभग 60-70% आप लोग NDA को दे रहे हो और 20-30% अपना बोर्ड्स को दे रहे हो। जब आप लोगों का जनवरी आएगा, जनवरी 15 के बाद आपने रिवर्स कर देना है, यानी कि NDA को 1 से 2 घंटे देना है, जस्ट रिवीजन करते रहना है चीजों का, और बाकी का फोकस अपना बोर्ड्स पे देना है। तो अगर आप इस तरीके से चीजें करोगे ना, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जब हम लोगों ने AIR 10 CDS 2 2023 सजल शर्मा से बात की थी, तो उसने भी हम लोगों को यही बताया था, उसने 4 बार CDS का एग्जाम क्रैक किया, इसके अलावा उसने CGL का एग्जाम भी क्रैक किया है। वैसे हम लोगों ने कंप्लीट इसका इंटरव्यू लिया था, बट क्योंकि वहां पर वो लेह में काम कर रहा था, तो वहां पर उसका थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू था, तो इसीलिए हम लोगों ने वो वाला अपनी एप्लीकेशन पे डाला है, उसकी कंप्लीट इंटरव्यू यूट्यूब पे नहीं डाला है, इसीलिए नहीं डाला क्योंकि क्लैरिटी का इशू है। सो यार उसने हम लोगों को बताया था कि मैंने डेली टारगेट लिस्ट बनाता था, सो आप भी टारगेट लिस्ट बनाओ, डेली टारगेट लिस्ट बनाओ, वीकली टारगेट लिस्ट बनाओ और मंथली टारगेट लिस्ट बनाओ। अगर आप लोगों ने ये कर दिया ना, अगले 7 महीने तक कर लो, आप लोगों को फिर उसके बाद बस, जैसा कल की मेरे को टारगेट लिस्ट आज ही रात को बना देनी है, बना दी, उसके बाद कल बस मेरे को उसको इंप्लीमेंट करना है। जैसे जैसे आप करते जाते हो, टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ। इससे आप लोगों को जो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर बनेगा कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है, और जब आप लोग कर लोगे ना उसे कंप्लीट, यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन कि भाई आज तो मैंने कर लिया। सो मजा आ जाएगा यार अगर आप लोग ऐसे करोगे तो। सो ये सब चीजें जिससे यार आप लोग आसानी से ना चीजों को मैनेज कर सकते हो। अगर हम लोग लास्ट के 15 से 20 दिन की बात करें, करना क्या है, उस टाइम तो आप प्रिपरेशन तो नहीं कर पाओगे NDA की। सो आप लोगों ने जो पहले से अभी से प्रिपरेशन करके है, कंटिन्यूसली आप रिवीजन भी करते जा रहे हो, तो आप लोगों का फ्लो बना रहेगा। अब एक बार वो फ्लो जो है ना, वो आप लोग कैसे करके कंटिन्यू करोगे, वो मैंने बता दिया, 70 और 30 आप लोगों को रेशियो डिवाइड करना है। अभी 70% टाइम अपना NDA को, बाद में 30% टाइम अपना NDA को। उसके बाद लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे उसमें आप लोगों को लगाना है मॉक्स। अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट पहले की चीज़ अगर आप लोगों ने कंप्लीट फॉलो किया, वहां पर मॉक्स लगाने में मजा आएगा, क्योंकि यार आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी होगी, 2 महीने का रिवीजन टाइम भी मिलेगा आप लोगों को। वैसे जनरली बच्चे बोलते हैं कि मैं भैया 1-2 हफ्ते में मस्त कर लेता हूँ, कुछ तो ऐसे महान है वो कहता है भैया मैं 2 दिन के अंदर कर लेता हूँ। मैं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को लगेगा टाइम, बार बार कम से कम जब वो बीच का टाइम होगा ना, जो 2 महीने का टाइम है, हर एक चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार आपने कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। ऐसा कर लिया, आप लोगों को मॉक्स में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर आप जब चीजों को मैनेज करोगे ना, तब रिजल्ट आप लोगों का आएगा। और अगर इस तरीके से मैनेज नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, मैं नवंबर में करूंगा, अक्टूबर में करूंगा, या फिर अपना दिसंबर में करूंगा, सॉरी यार, फिर तो यार आप लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ट्राई करो, इस बार तो आप लोगों से नहीं होने का। और पिछली बार, अगली बार सिर्फ 4 महीने का टाइम बचेगा, ठीक है। तो 4 महीने में क्या जो पढ़ोगे, उस टाइम CUET का पढ़ोगे, उस टाइम NDA का पढ़ोगे, या फिर अगर आप लोगों ने JEE का भर रखा होगा उस टाइम JEE का भरोगे, गॉड नोस आप लोग किसका पढ़ रहे हो।
ठीक है, अभी जो बच्चा अभी जेई की फोकस कर रहा है, या तो देखो यार अभी के जेई के लिए कर लो फोकस, या अप्रैल वाले के लिए कर लो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट दोनों के लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इफ यू आर अ ब्रिलियंट चैप देन ओनली यू कैन मैनेज, अदरवाइज अगर आप लोग उतने ब्रिलियंट नहीं हो, प्लीज चूज वन, या तो जेई कर लो या फिर आप एनडीए कर लो। वैसे अगर आप जेई करोगे, लगता नहीं मुझे कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप लोगों की बहुत अच्छी परसेंटाइल आएगी, बट डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एनडीए एग्जाम। बाकी अगर आप लोगों को हमारा बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे, इसके अलावा पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।